चंद्रशेखर आज़ाद पे निशानो साधो है। समाज को भलो नहीं होगो, सड़कन पर उतरने ते नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन करने ते बात बनेगी। लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पे उनको सत सत नमन और कोटि कोटि श्रद्धांजलि। आज बसपा सुप्रीमो ने जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी तो बसपा सुप्रीमो ने क्या क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी। बात यहाँ पे भी होगी, ठीक है? देसी देख बिगर ब्रेक पगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। आ जाओ, बसपा सुप्रीमो ने जो कही है सबसे पहले वह चीज़ पे आ जाओ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कही है कि सड़कन पर उतरने ते नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन करने ते बात बनेगी और बसपा या बार सत्तासीन होगी। उन्होंने कही है कि कछु संगठन बनाकर कुछ लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद ऐसे संगठन न तो घर के रहेंगे और न ही घाट के रहेंगे। बाबा साहब अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर मायावती ने लखनऊ में मीडिया कर्मियों को संबोधित करो या मौके पर उन्होंने कही है कि बाबा साहब ने बहुत कष्ट झेले, लेकिन दलित और मुस्लिम वर्ग के लोगों को कानूनी अधिकार दिलाने के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी। उन्होंने कही कि यदि उनके द्वारा दिलाए गए अधिकारों को पूरा लाभ लेना है तो यह वर्ग के लोगों को संगठित है के काम करना होगा। उन्होंने ही ये बताई कि सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में या वर्ग के लोगों को लेनी होगी। यही को परिणाम रहो कि सूबे में 4 बार बसपा की सरकार बनी। या वर्ग के साथ साथ मुस्लिमों ने भी बाबा साहब की सोच के प्रति जागरूकता दिखाई। उन्होंने कही है कि ये कारवां न रुकने वालों है न झुकने वालों है, पत्थर काट कर खुद रास्ता बनाने वाले हैं और आगे के रास्ते भी बनाए जाएंगे। मायावती ने आगे कही कि विजय को अतो पतो नहीं है और पहले ही विजय यात्रा लिकार रहे सपाई उनको हाल सब देख लियो है। का तरह ते चंदौली में पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता करी गई। मायावती ने आगे कही कि सब जाने हैं कि सपा के शासनकाल को मतलब गुंडागर्दी और माफियागर्दी को चरम पर हेनो है। यूपी की जनता या धोखे में नहीं आने वाली है। उत्तराखंड में भी बसपा या बार अच्छा प्रदर्शन करेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। या के अलावा पार्टी पंजाब में श्रोमणी अकाली दल के साथ गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने आगे कही है कि कोरोना के नए वेरिएंट पे सभी को मुख्य चुनाव आयोग और सरकार की गाइडलाइन को पालन करना चाहिए। ख़ास तौर पे चुनाव में या पे ध्यान देना अति आवश्यक होगा। दरअसल में है क्या, बसपा सुप्रीमो ने सबसे पहले जो शुरुआत करी है वो एक बहुत ही ख़ास बिंदु है। हम आपको ध्यान वो बिंदु पर ले जाना चाहते हैं। बात को समझ रहे हो ना? उन्होंने कही है कि कछु संगठन बनाकर कछु लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद ऐसे संगठन ना तो घर के रहेंगे और ना ही घाट के रहेंगे। ये बहुत ख़ास बात बसपा सुप्रीमो ने कही है। अब जब बसपा सुप्रीमो ने कही है तो बसपा सुप्रीमो ने कहने को मतलब ये कहीं काई की नहीं है, कही गई है ना, स्पेशल कही गई है। अब आप भी अपनों गणित लगा रहे होगे कि ये कौन के लिए कही है। जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं या को मतलब सिर्फ एक ही बन पा रहा हो। बाकी आपको बतानी है कमेंट करके कि
भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर उर्फ रावण की नैया कही गई। ऐसा ही है। बसपा सुप्रीमो ने वहीं के नैया की बात कही है, और अगर बसपा सुप्रीमो ने कही है तो फिर यह को बहुत बड़ा मतलब भी है, और मतलब बिल्कुल साफ स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि ऐसे लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे रख के चल रहे हैं, कि ऐसे लोग ना कुछ दिन बाद इलेक्शन के बाद घर के रंगे ना घाट के रंगे। या को मतलब ये सीधो उन्होंने निशानो साधो है। अब सही बात पे आ जाओ, चंद्रशेखर आज़ाद पे निशानो साधो है कि आप जो जहाँ चल रहे हो या रास्ता पे चलने दे, समाज को भलो नहीं होगो, समाज को विघटन होगो, और समाज को या ते समाज में बुराई ही बनेगी, अच्छाई नहीं बनेगी। हम तो की बात समझ पा रहे हैं जो बसपा सुप्रीमो ने कही है। बाकी आप कैसे समझ पा रहे हो ये आप जानो, लेकिन हम जितनो जाने वाह हिसाब से तो कछु जल्दी सी है गई है। अगर थोड़ा सा और इंतज़ार करो या तो थोड़ा सा और जो है समाज में काम करो या तो इंतज़ार करो या तो अभी उम्र भी है, बस चंद्रशेखर की अभी उम्र भी है, नौजवान है अभी, कोई ऐसे तो है ना कि बहुत बड़ी कोई उम्र हैगी, आगे जीवन पड़ो पूरो। और बसपा सुप्रीमो भी अब धीरे धीरे बुजुर्ग है रही हैं। तो अगर बसपा सुप्रीमो यहाँ से पहले यहाँ अपना जो है क्या नाम है लखनऊ की सीट पर बैठ जाए, वाके बाद में अपनों को दिल्ली माई को चले, तो कोई इंगे को भी बात बन सकेगी कहीं ना कहीं। देखोगे अंदाज ही है, बाकी तो करनो तो कुदरत को जो भी कछु करनो है। लेकिन जो अब ये सिस्टम चल रहा है, या तो हमारी समझ में बात नहीं आई कि या तो कछु फायदा होगा, चंद ज़्यादा नुकसान मत हो लेकिन थोड़ा नुकसान होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात ये है भाई, यहाँ तो सीधी अगर बहुजन समाज पार्टी की जीत होती है तो सीधी बसपा सुप्रीमो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अगर वहाँ चल रहे हो तो वहाँ तो अब कौन बनेगा का पता। ऐसे तो है ना सके कि उनकी पार्टी एकदम ही नई पार्टी बनी और तुरंत सत्ता में आ जाएगी और तुरंत मुख्यमंत्री कुर्सी मिल जाएगी, ऐसा तो असंभव है। अब मानो का जो सीट आ गई, कछु सीट मानो आ गई तो बात क्या होगा, फिर भी दूसरे गोदी में बैठना पड़ेगा जाके, तो अपने ने छोड़ के दूसरी गोदी में बैठना पर हमारी तो समझ में आई ना बात। देखो और ज़्यादा मैं कहना ना चाहूँ या मामले में, आप मेरी बात को समझ रहे हो। अब आप क्या क्या समझ रहे हो वो आपको ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारी समझ में तो कोई बात आई है नहीं, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लग रही है, बसपा सुप्रीमो ने जो बात कही है वह को क्या मतलब है सके, जो हम बता रहे हैं यही मतलब है सके या और कोई मतलब है सके, ये भी आपको कमेंट करके बतानी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा हम भी कछु ना कह सकें, क्योंकि समझो बात को आगे तुम आप सब लोग समझ रहे होगे, ज़्यादा ना कह सकें, ठीक है। नई वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी, जब तक के नहीं है देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।